Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Let's solve one question from TIFR examination for wildlife biology and conservation. Which of the following protected areas would you have to visit to see an ecosystem comprising mountain grasslands interspersed with forests forest patches called sholads? आपको इन ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहां पर आपको माउंटेन ग्रासलैंड दिखाई देते हैं और ये जो माउंटेन ग्रासलैंड्स है दीज आर इंटरस्पर्स्ड, बीच बीच में उसमें शोलाज हमें दिखाई देते हैं। तो देखो ऑप्शंस क्या है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तरांचल, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ते हैं तब हमें पढ़ना है कि वो वहाँ पर कौन सा वेजिटेशन पाया जाता है। वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के इसमें आता है या डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पर, या ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, वहाँ का फ्लोरा एंड एज वेल एज फाउना, मतलब एनिमल्स वहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा पहला ऑप्शन है, देखो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम। तो ये कहाँ लोकेटेड है? सो दिस इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में ये लोकेटेड है, आसाम स्टेट में है। यहाँ पर अल्टीट्यूड का डिफरेंस हमें दिखाई देता है इस नेशनल पार्क में, क्योंकि हिमालय रेंजेस जहाँ होंगे वहाँ ऊपर नीचे इस तरह के अल्टीट्यूड हमें दिखाई देते हैं। ईस्टर्न हिमालय का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एरिया है वहाँ की बॉर्डर पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क आता है। यहाँ पर देखो इंडियन वन हॉर्न राइनासोरस के लिए ये फेमस है। ये टाइगर रिजर्व बोल के भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वाइल्ड वाटर बफेलो हमें दिखाई देते हैं, स्वैम्प लगून भी हमें यहाँ दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारा एक्वाटिक फ्लोरा भी दिखाई देता है। वहाँ पर जहाँ भी पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर जहाँ से जाती है वहाँ पर अच्छा सारा एक्वाटिक फ्लोरा भी दिखाई देता है। वेजिटेशन अगर हम देखें इस नेशनल पार्क का तो ये वैरी करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला अल्टीट्यूड वहाँ पर डिफरेंट हुए हैं, इसलिए वहाँ का वेजिटेशन वैरी करता है। तो वेजिटेशन में अलुवियल, अनडेटेड, इनअनडेटेड ग्रासलैंड, मतलब जो बहुत सारे पानी में रहने वाले जो ग्रासेस होंगे वो वहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा है अलुवियल सवाना वुडलैंड। सवाना जब हम बोलते हैं तब एक ध्यान रखो कि ऐसे बहुत बड़ा एरिया वहाँ पर ग्रासलैंड होते हैं और कम जगह पर ट्रीज होते हैं, उसे हम सवाना बोलते हैं। यहाँ पर जो ट्रीज प्रेजेंट रहते हैं वो कैनोपी फॉर्म नहीं करते। ट्रीज ऐसे कैनोपी फॉर्म करते हैं, उस वजह से नीचे धूप नहीं पहुँच पाती और नीचे कुछ प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते, यू नो दिस। तो इस तरह की कैनोपी हमें जब हम सवाना बोलते हैं वहाँ पे नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो अलुवियल मतलब रिलेटेड टू वाटर, पानी के आजू बाजू में जो भी प्लांट्स रहेंगे उनको हम अलुवियल बोलते हैं। तो अलुवियल सवाना वुडलैंड मतलब ग्रासेस है, यहाँ पर कहीं कहीं ट्री दिखाई देते हैं और जो ग्रासेस है वो ज़्यादा करके पानी के आजू बाजू रहने वाली ये ग्रासेस है। और वुडलैंड मतलब बड़े ट्रीज भी जो पानी में रह सकते हैं, पानी के पास रह सकते हैं, वो यहाँ पर ग्रो होते हैं। तीसरा वेजिटेशन है यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, और चौथा देखो ट्रॉपिकल सेमी वेज एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन होता है उनके ट्रीज के जो पन्ने होते हैं, पत्ते होते हैं, वो एक सीजन में गिर जाते हैं। ठीक है, हम हमेशा देखते हैं कि ईयर के एक सीजन में
पत्ते गिर जाते हैं कुछ प्लांट्स के। तो ऐसे प्लांट्स जहाँ होते हैं उसे हम डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही सेमी एवरग्रीन, मतलब कब बहुत ज़्यादा ग्रीन दिखेंगे और कभी कभी जब शेड हो जाएंगे ये सब लीव्स तब वो ग्रीन नहीं दिखेंगे। तो इस तरह का वेजिटेशन, मिक्स्ड वेजिटेशन हमें इस काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखाई देता है। हम जब इस एग्ज़ाम की स्टडी करते हैं तब देखो ये बहुत अच्छी बात है कि हम डिफरेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं खुद जब पढ़ती हूँ तब मुझे एक ऐसे अंदर से एनर्जी आती है कि अरे वाह कितना अच्छा लगता होगा जब हम वहाँ जाएंगे। अभी तो हम लोग घर में बैठने के सिवा और कुछ कर नहीं सकते हैं, मगर जब भी हमें चांस मिलेगा तो ज़रूर हम सोचेंगे कि इन सब नेशनल पार्क्स को एक ना एक बार विज़िट करें। तो अभी पढ़ने में ही इतना अच्छा लगता है, जब हम विज़िट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन है, देखो, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तरांचल। हमारे केदारनाथ मंदिर के यहाँ आजू बाजू में जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, दैट इज नथिंग बट केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखो इसी को केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी या फिर केदारनाथ वन्य जीव प्रभा इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हिमालयन रीजन में जो एनिमल्स एंड हिमालयन रीजन में जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। तो हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, इस तरह के एनिमल्स। और हियर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट ऑफ चीर पाइन, ओक, पर्च, ये सब जो कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं, ये सब ट्री वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी ऑप्शन सी देखते हैं क्या है। तो तीसरे नेशनल पार्क में चलते हैं, वो है इराविकुलम नेशनल पार्क, केरला। इंडिया में केरला की जो इकोसिस्टम है, केरला का जो वेजिटेशन है वो सबसे सुंदर है, आप जानते हो। हवा भी वहाँ पे बहुत प्लेजेंट रहती है और हमें कभी भी मन करता है कि हम केरला जाके घूम के आए। तो वहीं पर ये लोकेटेड है इराविकुलम नेशनल पार्क। ये है नीलगिरी थार के लिए फेमस। ठीक है, अभी यहाँ का वेजिटेशन जब हम देखते हैं तब हमें वहाँ पर शोलाज माउंटेन ग्रासलैंड टाइप का वेजिटेशन दिखाई देता है। देखो इसका मतलब क्या है, तो ये तो एक कॉमन वर्ड है, लोकल वर्ड है शोलाज। तो ऐसे अगर वहाँ पे माउंटेन्स है तो इस माउंटेन्स पर पूरी ग्रासेस ग्रो करती है और कुछ ना कुछ पैचेस है वहाँ पर जहाँ पर हमें बड़े बड़े ट्रीज ग्रो हुए दिखाई देते हैं। ये मुझे कुछ अच्छे से ड्रॉ करते नहीं आ रहा है, मगर आप इमेजिन कर लो कि ऐसा पूरा वेजिटेशन हम देख रहे हैं अगर कार में से जाते वक्त, घाट में से जाते वक्त, तो हमें दिखाई देता है कि काफ़ी सारी जगह पर ग्रासेस है और बीच बीच में बहुत बड़े बड़े ट्रीज ग्रो हुए हैं। तो ऐसा जब हमें दिखता है दैट वी कॉल एज अ शोलाज। ठीक है, तो ये मोज़ैक टाइप का पैटर्न हो जाता है, मतलब कहीं कहीं ट्रीज के ऐसे पैचेस और बीच में ग्रास लैंड। ठीक है ना, तो इस तरह का वेजिटेशन जब होता है दैट इज कॉल्ड शोलाज माउंटेन ग्रासलैंड्स, जो हम देखते हैं केरला के नेशनल पार्क में, इराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ पर देखो साउथ इंडिया में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस रीजन में जो वेस्टर्न घाट के रेंजेस है ना, तो वहाँ पर बहुत जगह पर इस तरह का वेजिटेशन देखा जाता है। मूविंग टू लास्ट ऑप्शन, कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। सातपुरा रेंजेस जो है उसके आजू बाजू के एरिया में ये कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड है।
कान्हा टाइगर रिजर्व और फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा नेशनल पार्क और फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मिला के कान्हा टाइगर रिजर्व फॉर्म किया गया है वहाँ पर। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स टाइगर रिजर्व है, टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए ये नेशनल पार्क फॉर्म हुआ है। यहाँ पर देखो एनिमल्स में टाइगर, लेपर्ड, इंडियन वाइल्ड डॉग, डियर, लंगूर, इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। और इन केस ऑफ प्लांट्स वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, और इसके साथ ही जिम्नोस्पर्म्स भी यहाँ पर बहुत सारे हमें दिखाई देते हैं। तो हमने समझ लिया कि ये चारों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स क्या है, कहाँ पर है, और वहाँ पर कौन से तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि वी नीड टू गो टू इराविकुलम नेशनल पार्क केरला टू सी द ecosystem comprising of mountain grassland and that is interspersed with the forest patches called sholas. तो ये हमें दिखाई देंगे इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में। So here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.